False. H. Umfat. False. तांत्रिक ने मरते मरते बुआ दादी को कैद करने के लिए एक मंत्र दादाजी को बता दिया था, पर तब तक बुआ दादी ने बंदूक पकड़े उनके सबसे वफादार नौकर को पूरी तरह फाड़ डाला था। ओम फीम वरिमन कत्से तू। ओम फीम वरिमन कत्से तू। अभिमंत्रित चावल की वजह से बुआ दादी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। False. और फिर मेरे दादा दिग्विजय सिंह ने मेरी बुआ दादी को उसी तहखाने में 7 अभिमंत्रित तालों में कैद कर दिया। 1. फिर दादाजी ने अपने अंतिम वक्त में ये राज मेरे पिताजी को बताया और पिताजी ने मुझे फिर एक दिन मुझसे सब्र न हुआ तो मैंने उस आफत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की सोची और तब मैंने और तब मैंने बेहोशी में ही उसे जंगल में खत्म करवाने की कोशिश की, पर हम इसमें असफल रहे। False. False. तो अब आप अपनी बुआ दादी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? M. उसे रोका नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। मेरे दादा के वक्त भी वो सिर्फ इसलिए थोड़ी खामोश रही क्योंकि मेरे दादा से उनका खून का रिश्ता था और आपस में बहुत प्रेम था, पर अब इतने सालों की कैद के बाद अगर उसमें कुछ, इसका मतलब वो पहले से और ज्यादा भयानक हो गई है। प्रतिशोध। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे दादा ने उसे कैद किया था तब तो वो कुमारी थी, परंतु न जाने उसने कैसे कैद में ही गर्भ धारण कर लिया। तुम कहना चाहते हो कि वो कैद में रहकर ही अपने आप गर्भवती हो गई? हाँ, तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन वो एक देवी है, स्वर्ग की देवी। न जाने उसने कैसे मंत्र साधना करके एक शक्ति को अपने गर्भ में धारण कर लिया। उसके गर्भ धारण करने का क्या रहस्य हो सकता है? अब अगर उसका बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जरिए वो और भी ताकतवर हो जाएगी, और यही कारण है कि मैंने उसे मारने में जल्दबाजी दिखाई। आप तो उसके वंशज, तो एक आप ही है जो उसे रोक सकते हैं। आपको उसे रोकना चाहिए। अच्छा, तो बलि का बकरा तू मुझे बनाना चाहता है? तुझे बोलने की क्या छूट दी, तू तो आसमान में उड़ने लगा। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। रहा रोकने की तो मुझे क्या पड़ी है, मैं तो ये गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। जमींदार साहब, किशन तो नादान है, पर आपकी भी तो जिम्मेदारी है न गांव के। किशन का कहना भी तो सही हो सकता है, एक आप ही है जो उस बला को रोक सकते हैं। नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता आप लोगों की, वो बहुत भयानक है। किसी ऐसी शक्ति का सामना मैं कैसे कर सकता जिसका कोई तोड़ ही ना हो। पर जमींदार साहब, जरा ये तो सोचिए कि आपको बाहर जाने के लिए भी उसी जंगल से होकर गुजरना होगा। वहाँ तो सबसे ज्यादा खतरा है। हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो लड़ो या कायरों की मौत मरो। नहीं, मैं नहीं कर सकता उसका सामना।
भले ही वो मेरी बुआ दादी लगती हो, पर इंसानियत से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी हालत में नहीं आऊंगा। हमारे पास अब लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले ही मेरी जान रहे या न रहे, पर अपने जीते जी मैं अपने गांव को शमशान बनने नहीं दूंगा। आपके पूर्वजों ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया था, आपने भी किया। आप हमारे अन्नदाता हो, मालिक हो। हमारे मन में जो आप नीची मी नियाओ जाओ जोंग। बाहर जाने लगे, वहीं जमींदार उनके साहस को देखता ही रह गया। फॉल्स 1101 कमल भैया, मुझे नहीं लगता जमींदार हमारी मदद करेगा। AIGAD। अब जो कुछ करना है हमें ही करना पड़ेगा। कुछ लोग समूह बनाओ, हथियार लो और जल्द से जल्द आसपास के जितने भी ओझा तांत्रिक है सबको ले आओ। कुछ लोगों का समूह गांव की रखवाली करेगा। सबके सब धारदार हथियार से लैस होना चाहिए। जल्दी करो जाओ। तो कमल धानु के आंखों में चढ़ते जुनून देख रहा था, कहीं बल्लरी गलतफहमी का शिकार होकर मारी न जाए। हाँ, क्योंकि सारे तथ्य उसी की तरफ इशारा कर रहे, पर पहले गांव वालों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तांत्रिक बाबा, अब हम सबकी जाने आपके हाथ में है। TH, तू चिंता न कर बालक, हम सब लोग संभाल लेंगे। बहुत देखे ऐसे भूत, चुड़ैल और डायन। फॉल्स अंधेरा घेर आया था। सबके अंदर डर का माहौल था। तांत्रिक ने अभिमंत्रित घेरा बना दिया था। लगता है चुड़ैल आज यहाँ नहीं आएगी। इतना इंतजाम देख शायद डर गई होगी। काफी देर तक इंतजार के बाद सब वापस अपने अपने घर जाने लगे। फॉल्स प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट पर कुछ देर बाद ही तेज चीखों से माहौल गर्मा गया। जब सब लोग यहाँ पर जमा है तो चीख कौन रहा है? बचाओ 00। अरे ये तो कमल भैया की आवाज। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या कमल कहानी जारी रहेगी? चंडेल स्वर्ग स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण दहरवाल, मंदार गंगेले, स्टोरी बोर्ड डियूट, स्केच एंड रन तुरियम, क्रिएटिव लीड कृपाली, कंटेंट लीड अनुराग सिंह, क्रिएटिव प्रोड्यूसर तराजीव तामहनकर।